पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र जो है आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। वही नहीं, उनके जो माताजी हैं यानी कि जो हिना साहब हैं वो भी आरजेडी ज्वाइन की हैं। और अब इस चीजों को लेकर के जो चुनावी मतभेद है और इन चीजों को लेकर के जो सिवान की जनता है वो बेहद हैरान सी हो गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुए हैं इसमें आरजेडी ने हिना साहब को टिकट न दे करके जो वहां के अवध बिहारी चौधरी हैं, अवध बिहारी चौधरी को ये टिकट मिला था। और वही जो हिना साहब सिवान लोकसभा से 3 बार सांसद के चुनाव लड़ी, उसके बाद से उन्हें हार हाथ लगी और इस बार तो उन्हें आरजेडी ने टिकट भी नहीं दिया। इन तमाम सवालों के बीच जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं यानी कि जो ओसामा साहब हैं वो आज आनन फानन में इन्हें आरजेडी ज्वाइन कराया जाता है। और आरजेडी ज्वाइन करते ही आप सबके दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया होगा कि भैया जो आरजेडी से इतना विलय चल रहा था, इतने खफा चल रहे थे सिवान के पूर्व मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी या फिर उनके बेटे, और इन लोगों के बीच इतना मतभेद था, उसके बावजूद, इस सारे मतभेद के बावजूद ये कैसे हो गया कि भैया इतने आनन फानन में आरजेडी जाके ज्वाइन कर लेते हैं ओसामा साहब यानी कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज सोशल साइट्स पे उछल रहे हैं। इनका मैं आपको एक सीधा तौर पे उदाहरण देता हूं कि भैया राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि राजनीति ऐसी गिरी हुई चीज ही है कि आप चाहे कोई भी इंसान हो, राजनीति में जगह बनाने के लिए, राजनीति की गद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक लोग जो है वो जा सकते हैं। हाल ही फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में हिना साहब को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। हिना साहब निर्दलीय लड़ गई हैं और अब जो है जो उनके सुपुत्र हैं यानी कि जो ओसामा साहब हैं, इनको इन्होंने अपना पार्टी ज्वाइन करा लिया है। अब चीजें यहां पे देखने वाली यह है कि जो आरजेडी ने पार्टी ज्वाइन कराया है, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे की वजह सबसे बड़ी यह है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टियां जो हैं अभी से अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर चुकी हैं। तो इसमें आरजेडी भी आगे रहने वाली है, कहां पीछे रहने वाली। आरजेडी ने भी अपनी दांव चली है और सिवान विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जो पूर्व बाहुबली सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं ओसामा साहब, जिनका माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में ये अच्छा विकास, अच्छे लोगों तक इनकी पकड़ है, तो ये जो वहां की सीट है उस पर कब्जा कर लेंगे। इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2025 के इनको आनन फानन में सदस्यता दिलाई गई है और साथ ही इनकी माताजी भी ज्वाइन किए हैं। और जिसको देख करके तमाम सोशल साइट्स पे ये सवाल उठ रहे थे कि भैया आखिर ये चीजें हैं क्या? और जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है तो तमाम सिवान की जनता में ये भूचाल सा मचा हुआ था कि भैया ये आनन फानन में ये कैसे जाके पार्टी ज्वाइन कर ले इतने मतभेद के बावजूद। तो भैया एक ही वजह है, वो वजह ये है कि भैया 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सारी पार्टियां जो हैं अभी से तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो वहीं आरजेडी भी अपना पत्ता फेंक दिया है और इसमें जो है जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं ओसामा साहब को अपना जो है पार्टी ज्वाइन करा लिया है। तो अब कयास तो यही लगाए जा रहे हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कि शायद से जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो सुपुत्र हैं ओसामा साहब ये मैदान में, रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में देखने को मिल सकते हैं। वेल, आप इन चीजों को लेकर क्या समझते हैं? जो राजनीति है, राजनीति के बारे में क्या समझते हैं कि कैसी राजनीति की जा रही है? और ओसामा साहब के बारे में क्या सोचते हैं जो सिवान के आने वाले दिनों में शायद से विधायक भी हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा।